सरयू के किनारे रहें, उसका फल एक बराबर है। और मैं इस पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, जिनके घर में शंकर जी की पिंडी के ऊपर जल उत्तर दिशा में गिरता है, उनको नित्य माता सरयू के स्नान और आचमन का फल प्राप्त होता है। उन्हें मानसरोवर की यात्रा का फल प्राप्त होता है। उत्तर में यह इसलिए रखा जाता है क्योंकि कैलाश उत्तर में है। आप चाहे जितनी कोशिश करना, यदि महादेव के प्रति मेरे हृदय में है श्रद्धा, यदि मैं हूं महादेव का पुजारी, तो अपने एक एक श्रोता के घर में महादेव को स्थापित करा के ही छोड़ूंगा। शिव अद्भुत है, महादेव अद्भुत है। तुलसी का आदर सत्कार कीजिए, मान कीजिए। आपसे बन जाए तो हर रोज तुलसी मंजरी भगवान महादेव की पिंडी पर चढ़ाइए। तुलसी के पत्तों में नारायण और तुलसी की मंजरी में महादेव और तुलसी की जड़ों में विधाता ब्रह्मा विराजित होते हैं। जिसकी आंख से जो फल प्रकट हुआ, जिसके नेत्रों से प्रकट हुआ, उसका नाम है रुद्राक्ष। इसका नाम ही रुद्राक्ष इसलिए, रुद्र अक्ष, रुद्र की अक्ष माने आंख, जो रुद्र की आंख से प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम रुद्राक्ष है। बेलपत्र से भी ज्यादा महिमा रुद्राक्ष को भगवान के ऊपर चढ़ाने की है। हमने इस देश में बहुत परिवारों में 5-5, 11-11 रुद्राक्ष भेजे। हनुमान जयंती पर एक पाठ आपसे 108 पाठ कराए थे हनुमान चालीसा के। कुछ लिया नहीं था, बस पाठ कराए थे हनुमान जयंती पर 2021 में। तो मैंने एक उद्घोषणा कर दी थी कि सबके घर में 5-5 या 11-11 रुद्राक्ष भेजेंगे। जो जो हमारे पास मैसेज आए थे उनके यहाँ भेजे। बहुत लोगों ने आश्रम में आके ले लिए। और रुद्राक्ष आपके पास सुरक्षित हैं तो उसको धागे में पिरो करके एक छोटी सी माला बनाइए। इससे महापुराण में लिखा है कि महादेव पर भस्म रुद्राक्ष बेलपत्र नित्य जिन घरों में चढ़ते हैं, उनके घर में प्रयाग आकर के विराजित हो जाता है, त्रिवेणी विराजित हो जाती है। जिसके मंदिर में सालग्राम और शंख और तुलसी नित्य पूजे जाते हैं, उनके घर में भी प्रयाग आकर के विराजित हो जाता है। इन चीजों में विश्वास रखिए, बहुत आनंद होता है, कायाकल्प बदल जाता है, परिवार की उम्र बढ़ती है। कितनी भी सुख संपदा हो, माता पिता से पहले यदि संतान दुनिया छोड़ के चली जाए, प्राण ही नहीं निकलते, सब स्थिति हो जाती है। मैंने ऐसी जवान मौतें होते हुए देखा है। यह जितना धर्म कर्म आप करते हैं, ये पति पुत्र परिवार खानदान की उम्र बढ़ाने के लिए, और इन सब चीजों का फर्क पड़ता है। हमने लिंग पुराण में पढ़ा है, महात्मा अम्रकंड को एक ऐसा बेटा हुआ था जहां ज्योतिषियों ने यह कह दिया था कि किसी की उम्र लास्ट 12 वर्ष होगी, उसके बाद ये जिंदा नहीं रहेगा। और ज्योतिषी वो महापुरुष महात्मा लोग ऐसा कह करके चले गए। महात्मा अम्रकंड घबरा रहे थे, भारी भयभीत थे, बहुत डर रहे थे। आंख में आंसू आ गए, रो पड़े। मेरा इकलौता बेटा है, इससे तो बढ़िया है, ना होता तो ज्यादा ठीक होता। मैं पुत्र की मृत्यु को सहन नहीं कर पाऊंगा। उम्र पक्के में 12 ही साल थी। साधु चले गए। 7 वर्ष तक यह रोते रहे महात्मा। बालक 7 वर्ष का हुआ। पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। एक दिन इस बेटा ने पिता के चरणों में प्रणाम करके कहा, पिताजी मैं आपको रोता देख नहीं पाता, मुझे कष्ट होता है। मैंने भगवान का एक नाम महामृत्युंजय, एक नाम मैंने सुना है। आप मुझे
महादेव को सौंप दो, आपसे अनुमति लेकर के मैं काशी जाना चाहता हूं। 7 साल का बालक कहने लगा, मैं काशी जाना चाहता हूं, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। रो रो करके पिता मृकंड ने उस बच्चे को काशी के लिए विदा किया। गंगा के किनारे पर पुत्र मार्कंडेय पहुंचा। 7 वर्ष की उम्र थी और उसने काशीपति का पूजन बंदन प्रणाम नित्य करना शुरू किया। मिट्टी की से पिंडियां बना करके वो गंगा जी में रोज प्रवाहित करता। 5वां वर्ष उसे पूरा हो रहा था, यानी 12वां वर्ष वह दिन चल करके आया जिस दिन के लिए महात्माओं ने कहा था कि इसकी उम्र 12 वर्ष से ज्यादा नहीं है। दोपहर का समय था, गर्मी बहुत भारी थी और वह बहुत भोर का शंकर के दरबार में बैठा हुआ था। समी पत्र चढ़ा रहा था महादेव के ऊपर। मैं समी पत्र की कथा गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक है, मैंने कभी सुनाई भी होगी। गणेश पुराण में भी है संक्षेप में। गरुड़ पुराण में समी और मंदार मैं आपको सुनाऊंगा। औरव ऋषि की बेटी थी समी और सौनकों का बेटा था मंदार। दोनों का विवाह हो गया था और इन्होंने एक भुषुंडी नाम के महापुरुष का अपमान अपराध कर दिया। उन्होंने इनको श्राप दे दिया। मैं विस्तार से कथा बोलूंगा, अभी मैं कुछ और सुना रहा हूं। तो दोनों वृक्ष बन गए थे। जो समी थी, समी का विवाह मंदार के साथ हुआ था। तो वो अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा था, तो रास्ते में इस महापुरुष का अपमान कर दिया, तो श्राप दे दिया। दोनों वृक्ष बन गए। जो स्त्री थी समी, वो आज समी के पेड़ में। मंदार दूसरे शब्दों में जिसको कौआ आग कहते हैं। ये श्राप की वजह से ही। बहुत अद्भुत कथा है। आप कथाएं सुनते रहिए, इतना आनंद कर देंगे कि आप कहेंगे कि महाराज जी क्या शब्द आपके लिए ढूंढ के लाए। बहुत विस्तार पूर्वक एक कथा सुनाऊंगा। मैंने पूर्व में जब गणेश पुराण या गरुड़ पुराण की कथा कही है, विस्तार पूर्वक सुनाई है, लेकिन भूल जाते होंगे। वो भी कथा मैं आपके बीच में जरूर सुनाऊंगा। 12:55 हो रही है। 1 बजेगा कथा सत्संग टीवी से कटअप हो जाएगी। आप बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके और इस संपूर्ण कथा का आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। आज की कथा एक शब्द भी छोड़ने के लायक नहीं है, इतनी अद्भुत कथा है। मन मयूर नाचेगा। शाम को 6:30 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर यहां से रुद्राभिषेक लाइव टेलीकास्ट होता है। उस समय भी आप चैनल से जुड़ जाया करें। आवाज ज्यादा कम है, आवाज खोलिए। चैनल से आप जुड़ जाया करें और कथा को पूरा का पूरा सुना करें। रात्रि को धर्म यात्रा हम 9 बजे यहाँ शुरू 8:30 से 9 के बीच में कर ही लेते हैं। उसमें आपके प्रश्नों का कुछ समाधान भी होता है। और मैं तो बस आगे इस कथा को लेके बढ़ रहा हूं। इसमें आपको पता चलेगा कि महामृत्युंजय मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव है। शुक्रवार आ रहा है, अभी से तैयारी कर लेना। शुक्रवार को महामृत्युंजय मंत्र धरती का वरदान है। शुक्राचार्य जी को सिद्ध हो गया था महामृत्युंजय मंत्र। लक्ष्मी वर्धक है। हर दिन का मैंने महारुद्राभिषेक की महिमा आपके बीच में रखी है। आज मंगला गौरी व्रत मैंने आज आरती के आरंभ में भी आपको बोला है। एक अद्भुत जप ब्राह्मणों के द्वारा, जिसमें आप नाम गोत्र भेजकर पति और पत्नी दोनों का नाम भेज दें। एक का भी होगा यदि आपने गोत्र पियर का नहीं, ससुराल का भेजना है। और आनंद की बात यह है कि बेटी के सुहाग, जिसको आप जामाता कहते हैं, मैंने कल एक कथा भी सुनाई है मंगला गौरी में। एक जामाता की कैसे मृत्यु हुई और उसकी सास मंगला गौरी का व्रत करती थी। सांप का डसा हुआ युवा बच्चा जिंदा हो गया था उस व्रत के प्रभाव से। कल मैंने सुनाया है, यदि आपने सुना होगा तो। इतना प्रभावशाली
खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को लाने का किराया तो देना नहीं है, सब व्यवस्थाएं यहाँ लगी हुई हैं। इसलिए आपसे इस अनुष्ठान कार्य के अनुष्ठान का 500 रुपया लिया जा रहा है। और ब्राह्मण स्पेशल बुलाए जाते होते, सब व्यवस्थाएं करनी होती तो कम से कम 2100 रुपया आपसे लिया जाता। कम खर्चा है, इसलिए उसका सेवा सहयोग भी कम है। मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ इन सब चीज़ों के ऊपर। तो आपके जीवन में धन सब आता रहेगा। 2022 उज्जैन के सावन का मंगला गौरी व्रत आज का दिन नहीं आ पाएगा, इसलिए आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट और संपर्क करते हुए यह है सौभाग्य कमा ले। एक बार उनके लिए आप तालियां जरूर बजाएंगे जो कैंसर हॉस्पिटल के लिए सहयोग कर रहे हैं। यूँ तो आप गौ माता के लिए सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में इस बात को 24 घंटे रखे रहिए कि तुलसी वन आश्रम के माध्यम से इस भारत की धरती पर इतना बड़ा काम होने को जा रहा है और लोगों के जीवन को बचाने के लिए एक पहल हमारी और आपकी भी होनी चाहिए। चाहे जितना पूजा पाठ आप कराएं, चाहे 100 आप कराएं, थोड़ा थोड़ा बचा करके इसमें आप अवश्य में सहयोग करना। एक दिन में अनाउंस करने वाला हूं जो कि मैंने पढ़ लिया है ग्रंथ में कि सावन के महीने में ब्राह्मण को श्वेत धोती गमछा देने का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा। व्यक्ति मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है। पूर्व में इतनी जानकारी नहीं थी, ग्रंथों को जितना पढ़ रहे हैं उतना और नई जानकारी मिल रही है। यहाँ महाकाल मंदिर तक जितना भी ब्राह्मण, अपने यहाँ जितना भी ब्राह्मण, एक दिन सबको श्वेत धोती बांट देंगे। वो कब का होगा कार्यक्रम? जब भी मेरा अनाउंस यहाँ से हो जाए तो तैयार रहिएगा, और सफेद धोती उसकी महिमा भी मैं आपके बीच में बता दूंगा, रख दूंगा। एक बार जयकारा लगाएं। 1 बजने को जा रहा है और महामृत्युंजय मंत्र की महिमा, शंकर की पूजा की महिमा, भगवान महादेव कुनबे और परिवार की आयु उम्र कैसे बढ़ाते हैं ये आप सुन लीजिए। एक बार जयकारा लगाइए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्लीज एक निवेदन और है कि आप किसी भी चैनल पर कथा को सुनते हैं, सबसे पहला काम किया करें, वीडियो को आगे भेजना, शेयर करना। और हमारी कथा की प्रमुख दक्षिणा यही होती है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर या सत्संग टीवी पर, जहां भी आप, फेसबुक पर चालू है, फेसबुक पर कहीं भी आप सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। पता नहीं आपके छोटे से प्रयास के द्वारा कौन सी बात लोगों के हृदय में जगह बना लेगी। तो वहीं चल के आ जाइए। क्या अद्भुत कथा है। बालक मार्कंडेय काशी पहुंच गया। भगवान विश्वनाथ के दरबार में नित्य बंदन और पूजन, रोज गंगा जल के द्वारा महारुद्राभिषेक करता है। 12वें वर्ष का वो दिन आ गया। दोपहर का समय था। आज ये बालक खड़ा नहीं हुआ क्योंकि इसको तिथि बता रखी थी। कहा लेने के लिए मौत आएगी और कोई बचा नहीं पाएगा। और वो आंख बंद करके शंकर की पिंडी के सामने बैठा हुआ था। इतने में एकदम आवाज हुई बड़ी जोर से मंदिर में, खड़खड़ाहट की आवाज हुई। बच्चे के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और आकर के बलात् मृत्यु देवता ने उसके प्राण खींचना शुरू कर दिया। ये महामृत्युंजय मंत्र के जप में बैठा हुआ था। 5 वर्ष हो गई थी उसको, नित्य जप करता है और फिर अभिषेक करता है। उसके जैसे ही प्राणों को खींचना शुरू किया, आवाज बड़ी नहीं है, यूट्यूब पे बहुत मैसेज आते भी, कुछ करो। वलात उसके प्राणों को जैसे खींचना शुरू किया, बालक रो पड़ा और भगवान महादेव की पिंडी से
ऐसे लिपट गया जैसे छोटे बच्चे की कोई पिटाई कर रहा हो, पापा भी पीट रहा हो तो बच्चा माँ की साड़ी जाकर के पकड़ लेता, उसको भरोसा होता है कि माँ बचा लेगी, तो या हाथ पकड़ लेगा या साड़ी पकड़ लेगा पिटने से बचने के लिए। छोटा ही बालक था, ज्यादा उम्र थी नहीं, और उसने भगवान शंकर की पिंडी को गेंद के पकड़ लिया। और जब मृत्यु देवता खींच रहा था प्राण, तो मार्कंडेय रो रो करके कह रहे थे, हे महादेव भोलेनाथ, मैं मर जाऊं मुझे तो चिंता नहीं है, लेकिन बदनामी आपकी हो जाएगी। ऐसा सुना है कि जो आपका भगत है मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे प्रभु, मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं, मेरी मृत्यु को सुनकर के मेरे पिता मृकंड जिंदे नहीं रह पाएंगे, तपस्वी महात्मा है। हे विश्वनाथ, उनके प्राण बचा लो। और जब इतना कहा, आंख के आंसू पिंडी के ऊपर जैसे ही टपक करके गिरे, पिंडी फाड़ करके भगवान और सामने मृत्यु को ललकार दिया, कहा कौन है? इसने जवाब दिया, मैं इसका काल हूं, इसका समय पूरा हो गया, इसको लेने के लिए आया हूं। शंकर ने हाथ में त्रिशूल लेकर के कहा, तू काल है तो इसको बचाने के लिए मैं महाकाल हूं, तो उसको लेकर के नहीं जा पाएगा। तब मृत्यु देवता ने कहा, मैं इसको लेकर के जाऊंगा, मैं मृत्यु देव हूं। भगवान शंकर ने कहा, तू मृत्यु देव है तो तेरे ऊपर शासन करने वाला मैं महामृत्युंजय देव हूं, तो इसको लेके नहीं जा पाएगा। मौत शंकर के चरणों में लेट गई, और मृत्यु के देवता ने कहा, यम ने कहा, तो प्रभु मैं कब तक इसको लेने के लिए नहीं आऊंगा? शंकर जी ने कहा, सुन, जब तक मेरा भक्त नहीं चाहेगा, जब तक मेरी अनुमति नहीं होगी, जब तक मेरी आज्ञा नहीं होगी, तब तक तू मेरे भक्त को मृत्यु लोक में लेने के लिए नहीं आ सकता। और ये सत्य है, ये कन्फर्म है। महादेव के भक्तों को यम लेने के लिए आते हैं तो पहले भगवान शंकर से उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है। मार्कंड के ऊपर भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए, यमराज आज भी परमिशन मांगते हैं मार्कंडेय को ले जाने के लिए, लेकिन मार्कंडेय के ऊपर शंकर इतने खुश हो गए कि महादेव ने आज तक उसको अनुमति नहीं दी, तो मार्कंडेय धरती छोड़ के गए नहीं। मार्कंडेय आज भी धरती पर है, वो मांगता है अनुमति और शंकर उसे अनुमति देते नहीं है, क्योंकि मार्कंडेय नित्य नर्मदा शंकर की भगवान, उनको जिसके ऊपर शंकर कृपा नहीं करेंगे उनको किसी भी देवी देवता की भक्ति मिल ही नहीं सकती। इसलिए मैं कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूं। शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं, और इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल से भारी संख्या में आप जुड़ते हुए जा रहे हैं। वीडियो को आगे भी भेजते रहिए और हमारी बातें भी सुनते रहिए। एक बार फिर कहूंगा, जो भगवान शंकर का पूजन करते हैं, मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है और धरती पर सुख संपदा की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। भगवान शंकर की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। या मेरी आवाज बढ़ा दो या फिर वायलिन की थोड़ी कम कर दो, दोनों में से काम करो। मेरी तो बढ़ाना ही मत आवाज। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय जय, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ज्यादा कम हो गई। भगवान महादेव की पिंडियों में कुछ पिंडियां बहुत ज्यादा विशेष हैं, और पूरा 1 महीने तक मैं शंकर की शिव पिंडियों का वर्णन करता ही रहूंगा। पारदेश्वर का आपने नाम सुना होगा। भगवान पारदेश्वर घोर गरीबी का हरण करते हैं। ऐसे पारदेश्वर हैं जिनको आप दुकान में, ऑफिस में, कहीं भी आप रख सकते हैं। पारदेश्वर की पिंडी ऐसी है, इसको आप अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं, दुकान में रख सकते हैं, मकान में तो रख ही सकते हैं, मंदिर में,
इनको और भी जगह आप रख सकते हैं। इनकी पूजा करने से अनाप शनाप संपत्ति आती है। व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि मेरे पास कितना धन चल के आया है। यह भगवान पार्दनाथ की कृपा है। 3 चीजें महादेव से प्रकट हुई हैं। एक है स्वर्ण, एक है चांदी धातुओं में, और एक है पारा, पारद शिव से प्रकट हुआ। इसलिए शंकर को ये तीनों अति प्रिय है। बस असली मिल जाए, असली मिल जाए। असली चीजें मिल ही तो नहीं पाती हैं। आज व्यापार बहुत ज्यादा हो गया, सब चीजें ऑनलाइन जा रही हैं। अभी मुझे कोई कुरुक्षेत्र में बता रहे थे, महाराज जी हमें पता नहीं था आप फ्री में शिवलिंग देते हैं। हमने ओमकारेश्वर से 5100 रुपए में बाई पोस्ट शिवलिंग मंगाया। खूब धड़ल्ले से सब चीजें बिक रही हैं, और ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि वो सब असलियत ही है। भगवान की कृपा से आपके ऑफिस दफ्तर के लिए, बच्चों के स्टडी रूम के लिए, और या आपके मंदिर के लिए, मंदिर में एक धातु के ज्यादा शिवलिंग मत रखिए। जैसे 2 पारदेश्वर मत रखिए, 2 चांदी के मत रखिए, 2 पीतल के मत रखिए, 2 तांबे के मत रखिए। एक ऐसे सिर्फ भगवान नर्मदेश्वर है जो एक से अनेक रख सकते हैं। इसके अलावा और एक ही धातु के एक से ज्यादा शिवलिंग नहीं। पारदेश्वर एक रख सकते हैं, एक ही मंदिर में नर्मदेश्वर, तो जितने रख सकें। सालग्राम भगवान है 24 तरह के सालग्राम होते हैं। मैंने आपको पद्म पुराण के मातम्य में बताया होगा। तो उसमें एक से अनेक रखने की व्यवस्था है, रखे जाते हैं। उसी प्रकार से यह भगवान शंकर की जो पिंडियां हैं, एक ही धातु के एक से ज्यादा नहीं। आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि मंदिर में 2 शिवलिंग मत रखो, 3 गणेश प्रतिमाएं मत रखो, 2 गोमती चक्र न रखो। ये मैंने तो इसके ऊपर एक किताब लिखी थी। शायद वर्तमान समय में वह बुक इस समय नहीं है। बहुत चीजें मैंने अपने स्टडी काल में, जैसे जलते हुए दिए से धूप बत्ती अगरबत्तियां नहीं जलाई जाती। अगरबत्ती तो जलाया ही मत करो, उसमें बांस होता है और बांस को जलाया नहीं जाता। धूप बत्ती प्रयोग में लो। मैंने किसी कथा में 21 चीजें बताई थी धूप बनाने के लिए। हो सकता है आज टाइम मिलेगा तो आज भी बोल दूंगा। उसमें 21 ना मिल पाए तो जितनी मिल जाएं घर सामान लेके आई और खुद आप धूप मिला सकते हैं। मुझे कोई बता रहा था कि धूप में भी लोग कुछ ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जो दुर्गंध पैदा करता है और स्वास्थ्य को भी ठीक रहने नहीं देता। तो चीजें आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। असली बन जाएगी, बढ़िया बन जाएगी। मसाला घर पर बनाओ, बहुत मिलावट आती है। हल्दी पानी में आप डालना जो पिसी हुई आती है, उसके ऊपर एकदम ऐसा सफेद सफेद सा छा जाता है, क्योंकि उसमें मिलावट है। इसलिए असली मिर्च है लाल मिर्च, वो पानी में तैरती है, डूबती नहीं है। और आज तुम उसमें लाल मिर्च डालोगे तो सीधी नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ पिसा हुआ, कुछ पड़ा हुआ है उसमें, वो तत्काल बैठ जाती है नीचे। बहुत बड़ी मिलावट खोरी हो रही है। माताओं, आपके पास पूजा पाठ के लिए टाइम है और होना भी चाहिए। बढ़िया खान पान के लिए भी आपके पास समय हो। साबुत अरहर खरीदिए, और जैसे पहले की माइयां बनाती थी घर में, वैसे ही उसको बनाइए। उड़द साबुत खरीदो, मूंग साबुत खरीदो। ये मैं आपको बता रहा हूं मरने से, ये नहीं तो ये मौत नाच रही है सब जगह। ये ऐसा केमिकल इनके ऊपर, ऐसी पॉलिसियां की जाती हैं कि बस चमक हो, महंगी मिल जाए, बिक जाए। बहुत बड़ा व्यापार है।
इन चीजों से बचें। एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो कंकड़ वाला नमक आता है, अपने खल्लड़ में या मिक्सी में अपने घर में उसको पीसो। इन सब चीजों में इतनी मिलावट है कि आप परेशान हो जाएंगे। अब मुझे तो एक कथा आगे के लिए बढ़ानी है, ये सब बिल्कुल पॉइजन है, बिल्कुल जहर है। इतना बड़ा व्यापार हो गया है और खाने पीने की चीजों में ज्यादा मुनाफा है। देखो कोरोना आया था, सब दुकानें बंद थी, राशन की दुकान बंद नहीं थी, खाने पीने वाली नहीं थी बंद, क्योंकि उसके बिना काम चलता ही नहीं है। लोगों ने बड़े मुनाफे कमाए। मुझे तो कोई बता रहा था आजकल प्लास्टिक के चावल आते हैं, मैं तो सुन के ही हैरान था। इसी उज्जैन में, उज्जैन के लोग बुरा ना मानिएगा, इसी उज्जैन में 2004 के कुंभ में, मैं 2004 के कुंभ में यहीं था, हमने यज्ञ के लिए तिल मंगाए थे। तिल में कंकड़ मिला दिए, उसमें हवन, क्योंकि हमने वो तिल धो करके फिर सुखाए, फिर आहुति में उसको तैयार किया, तो देखा उसमें बजरी निकल करके एक तरफ हो गई। आज लोगों को भगवान से भय तो है नहीं, डर तो है नहीं। पशुओं की चर्बी देसी घी के नाम पर बिक रही है इस देश में, जिस देश में हम बैठे हैं, और धड़ल्ले से। और आप ये मत सोचना कि दूसरे धर्म वाले, ये हिंदू, क्या आपको नहीं पता है कि बूचड़ खाड़े के लाइसेंस हिंदुओं के पास में? हमारे धर्म को दूसरों से खटका कम, अपनों से ज्यादा है। क्या करेंगे इतने नोटों का, क्या करेंगे इतने पैसों का, पता नहीं। ब्लड बदला जाएगा, खून बदलेगा हफ्ते में 2 बार, फेफड़े सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, किसी काम के नहीं। वो तो सीधी बात है, बुरे काम का बुरा नतीजा, नहीं मानो तो कर देखो। तो खाने पीने की जो चीज है, अचार में, बाजारू अचार में सड़ा सड़ाया, बिल्कुल बेकार तेल अचार में डाला जाता है, उसको बड़ा आराम से आप उस अचार को खाते हो। पहले की माताएं, आम इस समय सीजन है, इतना बढ़िया आम अपने घर पर इतना बढ़िया अचार डालती थी। इतने काम है आपके पास का आपको फुर्सत, मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है, पियर में बात करने से फुर्सत नहीं है। बेचारा बेड बिस्तर भी परेशान है कि कुंटल भर वजन पूरे दिन पड़ा रहता है ऊपर, परेशान है। कितना काम है आपके पास। दाल अपने घर बनाइए, अचार मुरब्बा ये सब अपने घर बनाइए। त्योहार आते हैं, बाजार में भागते हैं, दूध इतना है नहीं तो ये मिठाइयाँ इतनी कहाँ से बन जाती हैं? ये जहर से तैयार की जा रही है। एक दिन मैंने बोला है 5-5.5 रुपए में 80 रुपए का दूध तैयार हो रहा है। कारोबार तो देखें आप। गैया है नहीं, भैंस है नहीं, दूध है नहीं, तो ये सब मिठाइयाँ, अभी देखो क्या हालात होगी। ये त्योहार आ रहा है, ये चीजें आप घर बना सकते हैं, तो इससे परिवार की उम्र बढ़ेगी, दिल दिमाग ये सब ठीक रहेंगे। आप अपने घर पर क्यों नहीं करते? दाल घर बनाइए, अरहर की दाल कोई माई घर पर बना ले, और दाल बनाते समय थोड़ी उसमें अमिया, थोड़ा आम डाल दे, लोग उंगलियां खा जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट बनती है। लेकिन आपको बनानी नहीं है, मैं बोलता रहूं भले, अब बनाएंगे तो। आपको तो वहां की पटना साइड की मिर्च बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, तुम्हारे धार क्षेत्र में इतनी लाल मिर्च होती है, कुछ ही पड़ता है इधर। मैंने एक बहुत बड़ा आयोजन देवी भागवत का किया था, उधर महेश्वर से थोड़ा इधर जाते हैं, आगे चल के गुजरात का बॉर्डर लग जाता है। इतनी लाल मिर्च होती है, और पूरी दुनिया में आपके धार क्षेत्र से, कुच्ची साइड से इतनी बढ़िया मिर्च ही नहीं होती कहीं दुनिया में। लेकिन आपको अपने यहाँ की देसी मिर्च थोड़ी अच्छी लगती है, आपको तो वो मसाले के पकाटे, वो मसाले के पैकेट जिसमें जहर के अलावा और कुछ भी नहीं। साबुत ये चीजें लाओ। धनिया आपके क्षेत्र, नागदा साइड में, नागदा क्षेत्र में इतना धनिया होता है। आप तो मालवा में तो पग पग रोटी डग डग नीर, धन्य मालवा, ऐसे कुछ बोलते हैं। कभी
ऐसा प्रचलन था, दुनिया में अकाल दुकाल पड़ सकता है लेकिन मालवा में कभी अकाल नहीं पड़ सकता। इस माटी को ऐसा वरदान मिला है। यहाँ बहुत चीजें पनपती हैं, पैदा होती हैं। यहाँ का गेहूं, मध्य प्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में मुकाबला नहीं कोई कर सकता। यहाँ का गेहूं, यहाँ का एक गेहूं है, मैं उसका ब्रांड भूल रहा हूं, सरबती ऐसा है कुछ, सरबती है ना, बहुत महंगा बिकता है। और जो सरबती गेहूं की जो पैदावार है वो मालवा में है, इधर होता है वो। और आप इन सब चीजों से अनभिज्ञ हुए बैठे हुए हैं। आनंद लो इन चीजों का, सब अपने घर पर तैयार करो। गेहूं लेके आओ, घर उसको निकालो, एक 5,000 की छोटी सी मशीन घर लगा लो, उसमें पीसो। तुम्हें तो चावल का घुन मिलता है जो बाजार से आप खरीदते हैं, उसमें कुछ असलियत है ही नहीं, कुछ नहीं है उसमें। जो कहीं भी नहीं चलता गेहूं घुना घुनाया, जिसमें हजारों कीड़े भी दबे मरे, उसमें वो मील वाले उसको यूज करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, उसको आप आराम से खाते हैं। लेकिन बढ़िया गेहूं खरीद करके और उसको धो करके, गेहूं खरीदें, फिर उसको धोएं, फिर उसको सुखाएं, फिर उसको आटा बनाएं, फिर वो रोटी गलुआ की तरह फूल जाएगी। ऐसे ये तो रोटी फूलती नहीं, 1 घंटे के बाद तो रबड़ खिंचती है, ऐसे खिंचती है। ये सब कमजोरी आपकी है, आप कुछ करना ही नहीं चाहते। अपने आप को परिवर्तन कीजिए, बदलिए अपने आप को। और मुझसे नाराज हैं तो मैं आपको मना लूंगा। घर आपके ऊपर चलता है, इसलिए तो आप गृहिणी है। आपके पति को गृहिणा नहीं कहा जाता, लेकिन आप गृहिणी है। आपके बिना घर की रौनक ही कहाँ है। घर में संवाद रखिए, विवाद नहीं। तो मैं पारद की बात कर रहा था। भगवान पारदेश्वर, इनकी पूजा करने से संपत्ति, सुख, समृद्धि सब कुछ चल करके आती है। मिल जाए बस असली। अगली बात मैं बताऊंगा। मिट्टी में गुड़ या चीनी डालकर मिट्टी को गूंथा जाए, फिर उसके शिवलिंग बनाए जाए। कितना भी भयंकर रोग हो, मिट्टी में गुड़ या चीनी डालकर शिवलिंग बनाने से उसकी पूजा, इसे पार्थिव पूजा है ये, इसका पूजन करने से रोगों की निवृत्ति हो जाती है। लिखने लायक बातें आप लिख लें, हो सकता है बाद में मुझे ध्यान न रहे। इसमें आप शर्करा, चीनी, गुड़, मीठा इसमें डालिए मिट्टी को गूंथते समय, और उसके शिवलिंग से पिंडी बनाइए। पिंडी की मोटाई है उंगली, छोटी उंगली के बराबर। बहुत लोग ऐसे थोपन थोपा बना देते हैं। पार्थिव जो पूजा है उसकी मोटाई, इससे पुराण में लिखा है, उसकी मोटाई चुगनी उंगली की तरह, ये वाली छोटी, और उसकी ऊंचाई अंगुष्ठ के तरह, अंगूठे के बराबर। कोई तो इतने बड़े बड़े बना देते हैं। अंगुष्ठ अंगूठे के बराबर, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये। तालाब की मिट्टी हो, पोखरों की मिट्टी हो, ये मिट्टी नदियों की मिट्टी हो। किसी ने पूछा था क्या बालू के शिवलिंग, सागर के बालू के ही शिवलिंग बनाए थे माता जानकी ने। नर्मदा माता की बालू के शिवलिंग बनाए थे वाणासुर ने। और नर्मदा माता के किनारे की जो बालू थी उसमें कुछ मिट्टी मिलाई गई, और इसने करोड़ों की संख्या में बाणासुर ने वो शिवलिंग बनाकर माता नर्मदा में पधरा दिया, रोज विसर्जित किया। एक दिन शंकर इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान महादेव नर्मदा के जल से प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा था, वरदान मांग भगत, तेरे ऊपर मैं अति प्रसन्न हूं। रो पड़ा बाणासुर, कहने लगा भगवान कुछ समय के लिए तो मेरे सोड़ितपुर नगरी में आप रहे और मुझे वरदान दे दो। मैंने जितने भी ये मिट्टी के शिवलिंग, बालू के शिवलिंग बनाए हैं, वो साक्षात पाषाण के हो जाएं। शंकर जी ने कहा ऐसा ही होगा, नर्मदा की कोख से प्रकट होगा, लोग इसको नर्मदेश्वर के नाम से जानेंगे, और तेरे द्वारा ये बनाए गए हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम होगा वाणलिंग। नर्मदेश्वर का दूसरा नाम है वाणलिंग। शंकर जी ने वरदान दिया है,
मेरी और पिंडियों के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सब लोग नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा नर्मदेश्वर है जिसके नीचे अगल बगल ऊपर कहीं भी प्रसाद चढ़ा है, शंकर का भगत उसे ले सकता है। तो ये नर्मदा मां की बालू और मिट्टी को मिला करके बनाया गया था। हाँ, तो मैं आपको निवेदन कर रहा था कि पोखर की मिट्टी, सरोवर की मिट्टी, इसको पहले सुखाया जाता है। ग्रंथ में तो ऐसा भी वर्णन है कि जो जिस जाति का व्यक्ति है उसके हिसाब से भी माटी को वर्णित किया गया है। जैसे क्षत्रिय के लिए लाल रंग की मिट्टी से पुराण में लिखा है, वैश्य के लिए पीले रंग की मिट्टी, कनिष्ठ के लिए सांवली मिट्टी और ब्राह्मण के लिए श्वेत मिट्टी, सफेद। यदि मिलती नहीं है तो ब्राह्मण बनाए तो थोड़ा दूध डाल ले उसमें, क्षत्रिय बनाए तो थोड़ा कुमकुम डाल ले, वैश्य बनाए तो थोड़ी हल्दी डाल ले, और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति बनाए तो थोड़ा काला तिल पीस कर उसमें डाल ले। यदि 4 रंग की अलग अलग, आप मेरी भाषा समझ पा रहे हैं? धन्यवाद। यदि वो इस रंग की मिट्टी मिल नहीं रही है तो उसका यह प्रावधान है। ब्राह्मण बना रहा है थोड़ा दूध, कच्चा दूध, क्षत्रिय बना रहा है रोली, वैश्य बना रहा है हल्दी, और कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति बना रहा है तो थोड़ा उसमें वो तिल डाल ले मिट्टी में। और कहीं सार्वजनिक जगह पर ये पार्थिव शिवलिंग पूजा होती है, और आजकल तो बहुत हो रही है, अच्छी बात है, और सब कास्ट के लोग जाते ही हैं। आप ब्राह्मण बन के जा रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं तो थोड़ा डिब्बी में दूध लेते जाइए, थोड़ा सा, बस वो मिट्टी गूंथ रही है, आप बना रहे हैं, थोड़ा डाल लें उसमें, फिर गूंथ लें, उसको बनाना शुरू कर दें। आप क्षत्रिय हैं, ठाकुर साहब हैं, तो थोड़ी सी आप रोली लेते जाइए, कुमकुम लेते जाइए, उसमें डाल लें, उसको गूंथ लें, फिर बनाना शुरू कर दें। आप वैसे हैं, वणिया हैं, आप वड़े के हैं, थोड़ी हल्दी लेकर के जाइए, कोई भी मिट्टी है, मिट्टी तो वहां गुथी गुथाई मिल ही जाती है, तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें और उसको फिर गूंथ लें। आप कनिष्ठ वर्ण के कोई इंसान है तो थोड़ा तिल लेकर के जाइए, काला तिल, उसको उसमें डाल लें, उसको उसमें गूंथ लें, फिर बनाना शुरू कर दीजिए। आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद होगा। तो अभी मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, तो पार्थिव पूजा में मिट्टी में थोड़ा गुड़ या चीनी डाल लेते हैं, शर्करा या बूरा डाल लेते हैं, या मिश्री डाल लेते हैं, कुछ मीठा उसमें डाल करके फिर उसको बनाकर फिर उसकी पूजा करते हैं। बड़े से बड़ा रोग ठीक हो जाएगा, औषधि लग जाएगी महादेव की कृपा से। इसको मिश्रित लिंग कहते हैं, पारे के को पारद लिंग कहते हैं। बड़ी अद्भुत बात है, शंकर तो शंकर है, महादेव की तो बड़ी अद्भुत, इतनी अद्भुत छटा है कि भोले बाबा को तो जितना भी हम वंदन प्रणाम जो भी करें, बड़ा अद्भुत है, मन मान नहीं रहा है। 2 पंक्तियां आपसे बुलवानी है। जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है। 2 पंक्तियां गाते हुए और मैं इतनी अद्भुत बातों में आपको लेकर के चल रहा हूं कि मन मयूर नाचेगा। धन्यवाद है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को, आपके द्वारा आयोजनों में बहुत आनंद आ रहा है। स्वर दीजिए, स्वर दे दो, मैं शुरू करता हूं। जय हो। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की, बिन पिए नशा
नशा हो जाता है। जब सूरत देखो भोले की बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो भोले की बिन पिए नशा हो जाता है। बिन पिए नशा हो जाता है। बिन पिए नशा हो जाता है। अब सूरत देखो भोले की बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो भोले की बिन पिए नशा हो जाता है। दोनों हाथ तालियों के साथ। उसके शीश पे चंदा विराज रहा। 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 चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की। चंदा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो भोले की बिन पिए नशा हो जाता है। उसके गले में नाग विराजी रहा। 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 नागों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की। नागों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की। जब सूरत देखो जाता है। जब सूरत देखो भोले की बिन पिए नशा हो जाता है। जब सूरत देखो भोले की। उसके हाथ में डमरू विराजी रहा। 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 डमरू की ताल में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उसके पैरों में घुंघरू विराजी रहे। उसके पैरों में घुंघरू विराजी रहे। उनके पैरों में घुंघरू विराजी रहे। उनके पैरों में घुंघरू विराजी रहे। घुंघरू की ताल में खो जाओ जब सूरत देखो भोले की। पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। पिए नशा हो जाता
जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। उनके शीशे पे चंदा विराज रहा, उनके शीशे पे चंदा विराज रहा, उनके शीशे पे चंदा विराज रहा, उनके शीशे पे चंदा विराज रहा। चंदा की चांदनी खो जाओ जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। महादेव सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बोले महाकाल भगवान की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। तो भगवान शंकर की कुछ पिंडियों के बारे में मैं आपको निवेदन कर रहा था। पारदेश्वर, नर्मदेश्वर, पार्थिव पूजा, इनकी बड़ी महिमा है। इष्ट दर्शन के लिए आप किसी भी देवता के भक्त हैं, हवन कुंड जलाइए, भस्म बनाइए, मिट्टी में उस भस्म को डालिए और भस्म शिवलिंग बनाइए, उसके ऊपर बंदन पूजन अभिषेक कीजिए, फिर उसका विसर्जन कर दीजिए। बहुत जल्दी भक्त को भगवान महादेव उसके इष्ट से मिला देते हैं। ये भस्म के शिवलिंग की महिमा है। साधना में सिद्धि आ जाती है, उबासी नहीं आती, आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता। मिट्टी में भस्म मिलाने की इतनी बड़ी महिमा, इसको कहते ही भस्म लिंग है। यह साधना में सिद्धि को देता है, भगवान का साक्षात्कार कराता है। एक न एक दिन भक्त भगवान के सन्मुख खड़ा होता है, भगवान उसके सामने होते हैं। यह भस्म की महिमा है। सावन का महीना है, भगवान को भस्म अति प्रिय है। आप भी अपने मस्तिष्क पर, भाल पर भगवान को भस्म लगाइए। मैं भी लगाई हूँ, इसलिए तो मैंने लगा रखी है क्योंकि मैंने भस्म की महिमा पढ़ ली है। और सावन का यह महीना
महाकाल की धरती पर आनंद कर देगा। स्कंद पुराण में वर्णन है कि भस्म के बिना शंकर की पूजा ही पूरी नहीं है। जैसे तुलसी के बिना सालराम की पूजा पूरी नहीं होती, उसी प्रकार से भस्म के बिना महादेव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो मिट्टी में भस्म डालकर उसकी शिवपिंडी बनाकर पूजन करने से और फिर उसको विसर्जित किया जाए तो भगवान इतनी बड़ी कृपा कर देंगे, आपकी साधना में सिद्धि आ जाएगी। साधना में सिद्धि का मतलब है आपकी पूजा को आपका देवता स्वीकार कर लेगा। फिर पूजा पाठ में, आराधना साधना में त्रुटियां नहीं होंगी, गलती नहीं होंगी। यह भस्म की बहुत बड़ी महिमा है। इसको भस्म लिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। जब आप बच्चों का विवाह कर रहे हैं, कोई भंडारा और अन्न की कमी न आवे, जिमाते जिमाते 100 का बनाए 150 जिम जाए, उसके लिए भी एक बड़ा सरल सा उपाय है। सप्त धान लें और उसको बिल्कुल आटा बना लें, 7 चीजों को आटा बना लें और जब आपके यहाँ भंडारा होता है उससे एक दिन पहले, बच्चों का विवाह होता है उससे एक आध दिन पहले आप उस सप्त धान के आटे को मिट्टी में गूंथिएगा, किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाइए और उस दिन पार्थिव पूजा कीजिए। सत्य यही है, आपने जो रसोई बनाई है, आपकी रसोई में कभी भी कमी नहीं आएगी, आपके भंडारे में कमी नहीं रहेगी। सप्त अनाज का आटा बनाकर और उसको मिट्टी में गूंथ करके शिवलिंग बना करके और ये पार्थिव पूजा की जाती है। इससे आपकी रसोई में बरकत होती है, आपकी रसोई में अन्न की कमी नहीं आती। घर में राशन घट जाना या न होना ये दरिद्रता का प्रतीक है। बहुत घर ऐसे हैं उनके यहाँ आटा तब आता है जब पहले का खत्म हो जाता है। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नए में पुराना, पुराने में नया मिलता ही रहना चाहिए। कोई भी चीज घर में घटे नहीं। तेल भी है न घटे, घी है न घटे, आटा है, खाने पीने की चीजें हैं, वो घटनी नहीं चाहिए। लेकिन लोग इतना आलसी होते हैं, जब बिल्कुल पत्नी बैठी रह जाए तब सुनेंगे कि 5 किलो का पैकेट लाना है आटे का। बाथरूम भरे पड़े हैं सामान के मारे, रसोई में कुछ नहीं मिलता, प्लेटें मिलती हैं खाली। बरकत कहां से होगी? मैं तो यह कहूंगा कि महीने में एक बार तो कम से कम आप ऐसा कीजिए, 7 अनाजों का आटा बनाइए, मिट्टी में गूंथिए और हर महीने में एक बार, कोई भी दिन आप चुनाव कर लें जो आपको बढ़िया लगे, तो उस दिन आप मिट्टी के शिवलिंग और उस मिट्टी में सप्त अनाज बना करके और महादेव की पूजा कीजिए और पूजन के तत्पश्चात उसको किसी नदी में विसर्जित, आपके आसपास नदी नहीं है तो एक परात में जल भरिए और पूजा करने के बाद में उसको उसमें विसर्जित कर दीजिए। पूरी रात्रि में वो घुल जाएंगे, दूसरे दिन किसी वृक्ष की जड़ों में उसको डाल दीजिए। इसमें मेरी बड़ी श्रद्धा है क्योंकि आश्रम भंडारे चलाता है, इसलिए अन्न में कभी कमी नहीं होगी। तुलसीवन आश्रम का जिस समय निर्माण हो रहा था, हमने 27 दिन का एक अनुष्ठान किया था। जो लोग गए हैं आश्रम में, तो एक हॉल बना हुआ है जिसमें आजकल आप भक्त लोग वहां रुकते हैं। छोटा सा आश्रम है, मेरे विद्यार्थी काल में बना है। मैं विद्यार्थी था, पढ़ाई कर रहा था, तब उसका उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, तो विचार इतने ज़्यादा मजबूत थे। घर मकान नहीं बनाया, आश्रम की नींव डाली, तो आश्रम बनाया। उसकी जब वो पहली छत पड़ी, वो छोटा रह गया है। अब छोटा तो इसलिए रह गया है क्योंकि उस समय आम मुझे नहीं मिले थे, और उस समय आम मिल गए होते तो ये बड़ा बन गया होता। आप नहीं मिले इसलिए छोटा रह गया। अब आप मिल गए हैं तो आजकल बहुत बड़ा बन रहा है, 1000 कमरे वाला बन रहा है। आप मिल गए हैं इसलिए बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत विशाल बन रहा है। वृंदावन जैसी धरती पर 1000 कमरा बहुत बड़ी बात होती है।
हाँ बन रहा है प्रभु कृपा से। तो यहाँ काफी भक्त लोग बैठे हैं जो वृंदावन में गए हैं। जिस हॉल में आप रुकते हैं उसकी एक दीवार पर मेरे महाराज जी की तस्वीर लगी है बड़ी सी, जहाँ मैंने कोरोना काल में बहुत लंबे समय तक कथा करी है। इससे पहले तो मैं कभी आश्रम के हॉल में कथा कर ही नहीं पाया, उस समय श्रोता नहीं होते थे, इसलिए वही काम चल गया। तो जहां महाराज श्री जी की तस्वीर लगी है बिल्कुल वहीं उसके नीचे अन्नपूर्णा स्तोत्र का एक 27 दिन का अनुष्ठान और सप्त अनाजों को पार्थिव पूजा में मिट्टी में मिला करके और उसके शिवलिंग बना करके रोज पूजन करके यमुना जी में बहाया है। और यह मुझे विश्वास है कि इस आश्रम में रोटियों की कमी कभी भी नहीं आएगी, मेरे बाद में भी नहीं आएगी। यहाँ मां अन्नपूर्णा सिद्ध होकर के बैठी है। जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, सप्त अनाज उसको पीस के आटा बनाओ और उसको मिट्टी में गूंथ करके हफ्ते में ना हो पाए तो महीने में, तो कोई भी दिन आप चुनाव कर लें, तो उसको आप गूंथ करके मिट्टी में उसकी से पिंडियाँ बनाइए। कितनी बनाए? 11 बना लें, क्योंकि एकादश रुद्र है। 21 बना ले, 51 बना ले, 108 बना ले, जितना आप बना सकें। घर के 5-4 लोग बैठ जाओ, हाल ही बन जाता है। थाल तो हाल ही भर जाता है। पार्थिव पूजा बहुत विशेष है। भगवान नर्मदेश्वर का जो अभिषेक है तत्काल परिणाम देता है, देरी नहीं है। इसलिए हमारी श्रद्धा है, इसलिए तो यहाँ नर्मदे, क्योंकि नर्मदेश्वर पर अभिषेक, ये नर्मदेश्वर पार्थिव पूजा में से ही तो प्रकट हुआ है, मिट्टी में से, मिट्टी के शिवलिंग में से ही प्रकट हुआ है। इसलिए इसका महत्व तो उसी को जाता है पार्थिव पूजा में। इसलिए यहाँ हम नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर अभिषेक करा दें, इसलिए आपको प्रसाद रूप में नर्मदेश्वर देते हैं, क्योंकि भगवान नर्मदेश्वर पार्थिव में से प्रकट, मिट्टी में, मिट्टी के शिवलिंग से प्रकट हुए। आज ही मैंने आपको बोला है ये। तो उनकी आप पूजा करके, साधारण सी पूजा है। देवताओं में सबसे सरल पूजा तो महादेव की है। कुछ ना मिले तो आपको चावल और पानी तो मिल जाएगा, सरकार इसी में ही खुश है। जलधारा से वह प्रिय। कल ही मैं निवेदन कर रहा था, जिसने जल महादेव पर चढ़ाया है वो आदमी प्यासा मौत को प्राप्त नहीं होता, पानी में डूब के मौत नहीं होती उसकी। ये बड़ी महिमा है शंकर की। तो सप्त अनाज का पार्थिव पूजन आनंद कर देगा, कमाल हो जाएगा। आपकी रसोई में अन्न की कभी कमी नहीं आने देगा। मेरी बातों से आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? स्टोरियां तो मैं 3 दिन में पूरी कर दूंगा से पुराण की। कहानी किससे है आपने बहुत बार सुन रखे हैं। स्टोरी पूरा करने में क्या लगता है। हमारी दादी सोते समय हिरणाकुश की कथा सुना देती थी, हमें आज भी याद हो गई है। अभी तक वो एक हिरणाकुश था, उसका पहला था, वो इतना खतरनाक था, उसने अपने बेटे को पहाड़ से फेंका, सांप के बीच में डाल दिया और इतना खतरा, वो दादी ने तभी सुना दिया था, याद हो गई थी सब। ये कहानियां तो सब आपसे आती ही हैं, लेकिन सच में जो इन कथाओं में जो एक भरा हुआ एक जीवन है, एक आदर्श है, तो वह बड़ी अद्भुत है। जयकारा लगाओ बुलबा के बिहारी लाल की जय। हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो सप्त अनाज का पार्थिव पूजन, इसकी महिमा याद में रखिए। ये कभी आपकी रसोई में अन्न में कमी नहीं आने देगा। जो व्यक्ति इसके ऊपर पूजा करता है ना, परदेश में भी चला जाए, अन्नपूर्णा मां उसको भूखा नहीं रहने देगी। ये प्रभाव है इसका, मां उसकी व्यवस्था करेगी। मां अन्नपूर्णा बहुत राजी होती है, बहुत खुश होती है। सप्त अनाज मिट्टी में गूंथ कर आपसे पिंडी बनाकर पूजन करके उसको विसर्जित कर देते हैं। मां अन्नपूर्णा उस घर को छोड़ती नहीं है। घर में बहुत बरकत होती है। आपके घर से कोई भूखा नहीं जाएगा, इतनी बरकत होगी। और याद रखना, जिस घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता तो भगवान बैकुंठ में बसते हैं कि नहीं भगवान जाने, भगवान भक्त के घर में जरूर बसता है।
जिसके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता। इसमें आप उधार बनिए। अब तो आपने मेरी संगति बहुत लंबे समय से करी है और ये बनावटी बात नहीं है। जब आप मेरे पास आते हैं तो मेरे मुंह से सबसे पहला लफ्ज, सबसे पहली आवाज निकलती है, आपने भोजन किया है कि नहीं। मेरी एक ऐसी विचारधारा में बात आ गई है, चाहे आप यहाँ मुझे मिल रहे हैं, चाहे मेरे कमरे में आप मिल रहे हैं, चाहे आप मुझे आश्रम में मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब ग्रंथों में बातें पढ़ पढ़ करके ये मुझे पता लग गया है कि 4 धाम की यात्रा करने से भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भगवान को पता होगा। लेकिन ये जरूर पता है कि जिसके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाएगा उसको भगवान घर में रहेगा। उसके घर से भगवान दूर नहीं जाएगा। तो इन सब चीजों में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए।